नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसके 4 पार्ट डाल चुकी हूँ, ये 5वां पार्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम उसके बाद हम करने वाले हैं पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारा, कौन सा? सावन में किस कवि की लिखी कविता है? तो सावन में किन की कविता है? ये है अज्ञे जी की। साहित्यकार कला और साहित्य को कमर्शियल पोर्नोग्राफी के स्तर पर उतारते जा रहे हैं, यह कथन किस आलोचक का है? यह है कुमार विमल का। दुख सबको मांसता है, ये पंक्ति एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है। ये पंक्ति है अज्ञे जी की। प्रार्थना पुरुष के रचयिता कौन है? तो प्रार्थना पुरुष किन की है? नरेश मेहता जी की है। इनमें से समकालीन कविता से जुड़ा कवि कौन है? तो समकालीन कविता से जुड़े हुए कौन है? धूमिल। शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं? ये दूसरे शतक के कवि हैं। इसके बाद हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, तो देखना ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, तार सप्तक वाले। नचिकेता किस काव्य ग्रंथ का पात्र है? तो वो किनका है? आत्मजयी। आत्मजयी किनकी रचना है? कुमार नारायण की है। हजार हजार बाहों वाली रचना के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? नागार्जुन। इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? दीवारों पर खून से। आगे देखते हैं, बैरंग बैनाब चिट्टिया, ये किसकी गीतकार की कृति है? तो ये रामदरस मिश्र की है। किन की है? रामदरस मिश्र की। ये नेट में पूछी गई थी एक बार रचना। इनमें से कौन सा संकलन का संपादन डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने किया है? तो शंभुनाथ सिंह ने किसे किया है? नवगीत अर्धसती। हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? ये डॉक्टर कमलेश भट्ट ने। हाइकू क्या है? एक वर्णिक छंद है, इसके बारे में मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। इनमें से कौन हाइकू कविता से जुड़ा है? तो वो कौन है? डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा। गीतांजलि का प्रकाशन कब हुआ? तो गीतांजलि का प्रकाशन हुआ 1958 में। शंभूक, ये रचना जगदीश गुप्त जी की है और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती है, इसका ध्यान रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो किनकी रचना है शंभूक? जगदीश गुप्त की। मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है? तो वो किसकी है? राजकमल चौधरी जी की। इनमें से कौन सी कृति लीलाधर जुगुड़ी की है? तो नाटक जारी है। किन की है? लीलाधर जुगुड़ी की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो और ये क्या है? किस विधा की रचना है? नाटक जारी है कविता विधा की रचना है। आंगन के पार द्वार के लेखक कौन है? ये हैं अज्ञे जी, और ये भी एग्जाम में रिपीट होती रहती है, आंगन के पार द्वार, क्योंकि अज्ञे जी की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। कौन सी नहीं है? तो वह है खुशबू के शिलालेख। और जो है उन्हें देख लेते हैं, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये किन की है? धर्मवीर भारती जी की। गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति हैं। तो गिरजा कुमार माथुर की जो है क्या है? कल्पांतर। इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? कौन नहीं है स्वच्छंदतावादी कवि? राम नरेश त्रिपाठी। जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं उन्हें देख लेते हैं, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, सत्यनारायण कविरत्न। ये कौन है स्वच्छंदतावादी कवि हमारे? जैसे राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि पूछे आते हैं, ऐसे ही स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवि पूछे आते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए कौन किसके हैं। ठीक है, जकी उपनाम से हिंदी में कौन कवि उर्दू में लिखते थे? तो वो कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है कि जकी उपनाम किनका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। शुक्ल जी ने इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो किसको माना है? मुकुटधर पांडे जी को। इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है? देखो ये आया, क्योंकि राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है तो कौन नहीं है? श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक किस काव्यधारा के हैं? स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवि हैं। और जो हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि उन्हें देख लेते हैं, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन।
नर बह नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्ति किस कवि की है? ये है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। गया प्रसाद शुक्ल जी का उपनाम है सनेही। कवि कर्तव्य किसका निबंध है? तो कवि कर्तव्य निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। इनके सभी निबंध महत्वपूर्ण हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रामविलास शर्मा। ये एग्जाम में पूछी आती हैं बार बार। किस कवि का जीवन काल 1856 से 1964 ईस्वी रहा? तो वो किन का रहा? मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान भी पूछते हैं तो चिरगांव झांसी में हुआ था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका। इनके छोटे भाई हैं सियाराम शरण गुप्त, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी। साकेत महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? तो स्थान के आधार पर। ठीक है। निम्न रचनाओं को उनके आरोही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेट में ज्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये हमारा तार सप्तक, फिर हमारा अंधा युग, फिर कांट की घंटिया, फिर संसद से सड़क तक। ठीक है, इसका क्रम ये होगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारे आधुनिक काल के क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी तो हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो उसमें जो रहेंगे वो रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, निरंतर अभ्यास करो, प्रयास करो, मेहनत करो, लगे रहो, तो एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। और कभी ये मत सोचो कि मैं कमजोर हूँ पढ़ने में या वो होशियार है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लगातार लगे रहते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। कोई भी अपने में पूर्ण नहीं होता। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।